जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में जो कल की न्यूज़ थी अगस्त 8 2025 दिल्ली के जो एडिशन है द हिंदू का 8 पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल? आज हम जो इंडिया एंड फिलीपींस की जो न्यूज़ है, काफ़ी दिनों में ये न्यूज़ में चल रहा है, तो इनकी रिलेशंस के ऊपर जो इम्प्रूव हो रहा है उसके ऊपर कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इंडिया फिलीपींस रिलेशंस हैव इवॉल्वड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द इंडो-पैसिफिक रीजन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टनरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन द साउथ ईस्ट एशिया। 250 वर्ड में पूछा है। काफ़ी जो होलिस्टिक जो डिमेंशन है हमने कवर करने की कोशिश की है, जैसे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला उसने पूछा है, इंडिया फिलीपींस रिलेशंस हैव इवॉल्वड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे हमने जो उसने पूछा है, जो कोर डिमेंशन है, वो पहला उसने पूछा जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है वो कैसे है, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके बारे में इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेसिफिकली वो पूछा है। ठीक है, तो ये जो तीन डिमेंशन है अलग अलग हम बताने वाले हैं। आगे उसने एक और डिमांड में वो पूछा, डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टनरशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो ये क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड है। हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में जो सिग्निफिकेंस रहने वाले हैं इंडिया और फिलीपींस के जो बीच में वो बताने वाले हैं। फोर्थ जो डिमांड है वो ये है। नेक्स्ट, जो रीजनल स्टेबिलिटी इन द साउथ ईस्ट एशिया, तो रीजनल स्टेबिलिटी कैसे रहने वाली है साउथ ईस्ट एशिया में, उसके बारे में उसने जो फिफ्थ डिमांड है वो पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो फोर्थ डिमांड है। हम क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि इंडिया की जो इंडिया और फिलीपींस की जो टाइज है कैसे स्टैब्लिश हुई थी फ्रॉम द 1949 से। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी हमें 2025 में देखने को मिल रहा है, उसके बाद क्या रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, मैरिटाइम सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेबिलिटी है रूल बेस्ड की। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक जो स्टेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज होने वाली है इंडिया और फिलीपींस की रिलेशन की वजह से। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं हम कैसे लिखने वाले हैं। जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं। आप भी ऐसी एक नोटबुक ले लीजिएगा डेली प्रैक्टिस के लिए। हम डेली आंसर लिखते हैं, इसकी वजह से आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपकी जो डेली प्रैक्टिस होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो भी आप साथ साथ बिल्ड करते चलोगे, और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लिखेंगे इंडिया इंडिया फिलीपींस इंडिया फिलीपीन टाइज कोमा एस्टेब्लिश्ड इन 1949। तो यहाँ से हमारी जो टाइज है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी इन 1949, कोमा इवोल्ड into a strategic strategic partnership strategic partnership in 2025। strategic partnership कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। reflecting shared shared democratic values shared democratic shared democratic values, maritime maritime goals and and commitment to commitment to rule based Indo-Pacific इंडो पैसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो हमने काफ़ी जो अलग अलग डिमेंशन में इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है। हमने बताया कि कैसे जो इंडिया फिलीपीन की जो टाइज है वो 1949 से इवॉल्व होती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2025 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है शेयर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, मैरिटाइम गोल्स हैं, और कमिटमेंट टू रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो इनका जो फोकस है रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर के ऊपर है। तो जल्दी से अभी क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड है, कैसे जो शेयर्ड जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इंडिया और फिलीपीन के बीच में वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास अभी स्पेस है, हम चाहे तो यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम इंडिया और फिलीपींस की जो है साउथ ईस्ट एशियन की कंट्री वो बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कोशिश करते हैं इंडिया और जो फिलीपींस है उसे मैप के ऊपर दिखाने की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से जो शेप देते हुए यहाँ पे ऐसे नीचे इस तरफ से, और यहाँ पे जो मैक्सिको का एरिया वो। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ये जो है इस तरीके से, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो साउथ अमेरिका है, उसके बाद यहाँ से हम जो शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका की जो बाउंड्री है वो। ठीक है, साउथ अफ्रीका, और ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया वो, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो है इस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उसे दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे चाइना और ऊपर जो है रशिया, यहाँ पे इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जो है रशिया की बाउंड्रीज है वो आ रही है, कुछ इस तरीके से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी शेप दिखाते हुए इस तरीके से यहाँ से ऐसे टच कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है वो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो यूके है। ठीक है, और जो हमारा काम है वो हमें जो है फिलीपींस की जो लोकेशन है वो दिखानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो आपको पता जो मलक्का स्टेट है और जो न्यूजीलैंड का एरिया जो ओशियनिया है उसे दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे नीचे जो हमें देखने को मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया है।
कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया है नीचे। तो यहाँ पे जो फिलीपींस है वो स्मॉल स्मॉल जो आइलैंड्स कंट्रीज हैं कुछ वैसी शेप में है, तो हम यहाँ पे ऐसे जो है फिलीपींस जो है वो दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है फिलीपींस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैसिफिक पैसिफिक जो ओशन है वो है, ठीक है। ये जो है फिलीपींस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिलीपींस। ये जो है फिलीपींस है और ये प्यारा भारत इंडिया, हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है और ये ऑस्ट्रेलिया। बाकी जो कंट्रीज है उनके नेम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट जो है वो लिख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, हाईलाइट कर देते हैं, ये फिलीपींस है, ठीक है। और ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। तो चाहो तो पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप शेप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो इंडिया और फिलीपींस की जो मैप है वो बता दिया। यहाँ पे इसका जो नेम वो देते हैं इंडिया फिलीपीन, इंडिया फिलीपींस ऑन मैप, ठीक है। तो ये जो हमारा मैप है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभी लिखते हैं इसके बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट शेयर्ड जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इस तरीके से हेडिंग को क्लोज करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जियो पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। तो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है कैसे रहने वाली है इंडिया और जो फिलीपींस के बीच में वो बताने वाले हैं। लिखेंगे बोथ नेशंस सपोर्ट एशियन सिक्योरिटी एंड सेंट्रलिटी अपहोल्ड दी 1982 यूएन जो क्लोज है उसके बारे में लिख रहे हैं। यूएन क्लोज अंडरलाइन करेंगे यूएन क्लोज को, एंड 2016 का जो आर्बिटर जो अवार्ड है उसके बारे में लिखेंगे। 2016 ऑर्बिटल अवार्ड अफर्मिंग फिलीपींस सोवरेनिटी उसे अंडरलाइन करेंगे, कीवर्ड है सोवरेनिटी इन साउथ चाइना कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, कोमा काउंटरिंग चाइना असर्टिवनेस। तो ये इन शॉर्ट हमने जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में लिखा है, कैसे जो बोथ नेशन है वो सपोर्ट करते हैं एशियन की जो सेंट्रलिटी है उसे अपहोल्ड करते हैं 1982 जो यूएन क्लोज है उसके बारे में, और जो 2016 का आर्बिटर जो अवार्ड है, ठीक है। आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। जो आर्बिटर अवार्ड है वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया जो फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है फिलीपींस की जो सोवरेनिटी है उसे इंडिया जो है सपोर्ट करता है। 2016 का जो आर्बिटर अवार्ड है जो फिलीपींस की सोवरेनिटी है इन साउथ चाइना सी वो एनहांस करता है और ये काउंटर करता है चाइना की जो असर्टिवनेस है इन साउथ चाइना सी में। इकोनॉमिक कैसे bilateral trade has reached जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर इस तरीके से आप लिख सकते हो 3.3 बिलियन। तो ऐसी जो फिलीपींस के साथ हमारा जो ट्रेड है आपको फैक्ट जो है जो याद होना चाहिए। तो ऐसा जो डॉलर में जो ट्रेड हम कर रहे हैं 2024-2025 का जो डेटा है आपको याद होना चाहिए, आप इसे रख लीजिएगा। जो हमारा फिलीपींस के साथ जो इकोनॉमिक जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड है वो है 3.3 बिलियन, ठीक है। 3.3 बिलियन डॉलर्स इन 2024 एंड 25। इसे हम अंडरलाइन करेंगे यूएस डॉलर विद प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जो पीटीए है, पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो वही लिखेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए इन शॉर्ट यही लिखते हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स से हमारा जो पार्टनरशिप फिलीपींस के साथ रहता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक जो लिख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जो अलग अलग सेक्टर में हमारी जो रिलेशंस है फिलीपींस के साथ हमें देखने को मिलता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है फिलीपींस। नेक्स्ट अभी हम सिक्योरिटी के बारे में लिखेंगे, कैसे जो फिलीपींस के साथ हमारी जो सिक्योरिटी है वो एनहांस होती है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो वही लिखेंगे। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। जो फिलीपींस है वो आपको पता होगा वो फर्स्ट इंटरनेशनल जो बायर है इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल का था, ठीक है। तो इन शॉर्ट वही लिखेंगे। तो इन शॉर्ट फिलीपींस जो है हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल बायर ऑफ इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। तो चाहे तो लिख सकते हो इस साल 2022 में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं जियो फर्स्ट ट्रैक 1 मैरीटाइम डायलॉग 2024, फर्स्ट ट्रैक मैरीटाइम डायलॉग 2024। इसमें हमें जॉइंट नेवल ड्रिल्स
ड्रिल्स, ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, ग्रोथ इन डिफेंस सिनर्जी, इंडिकेट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिकेट इंडिकेट्स ग्रोथ इन डिफेंस सिनर्जी, डिफेंस सिनर्जी, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। जो सिक्योरिटी में है वो फर्स्ट इंटरनेशनल बायर था इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है 2022 में। फर्स्ट ट्रैक 1 मैरिटाइम जो डायलॉग है 2024 का, उसमें हम दोनों की जो रिलेशन है काफी बढ़िया है। जॉइंट नेवल ड्रिल्स काफी हम करते हैं, जिस जो शो करता है हमारी जो डिफेंस सिनर्जी है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस तो बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। पहले हम बताएंगे कैसे जो फिलीपींस है वो हमारा क्रूशल जो पार्टनर है अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, जो लिंक करता है इंडिया को एशियन के साथ, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस रहने वाला है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में, तो वो बताएंगे। जो फिलीपींस है फर्स्ट में लिखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस वैसे तो फिलीपींस के पहले दा आता है, लेकिन आप देख सकते हो कोई बात नहीं। फिलीपींस, फिलीपीन इज क्रूशल पार्टनर अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसे अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे लिंकिंग लिंकिंग इंडिया टू एशियन, इंडिया टू एशियन, ठीक है। तो ये इंडिया को लिंक करता है एशियन के साथ, ठीक है। एज एशियन चेयर फॉर 2026, तो जो एशियन की चेयर है 2026 की, उसे फिलीपींस जो है वो चेयर करने वाला है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही न्यूज में है, ठीक है। एंड इंडिया इंडिया एशियन इंडिया एशिया कोऑर्डिनेटर, तो ये इंडिया और एशिया के बीच में एज ए कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करने वाला है। फिलीपीन लिखेंगे फिलीपींस प्लेस स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रोल, तो ये स्ट्रेटेजिक जो डिप्लोमेटिक रोल है वो प्ले करने वाला है हमारे इंडिया और एशियन की जो कंट्रीज है उसके बीच में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है रहने वाला है। जॉइंट प्लेटफॉर्म्स लाइक द जॉइंट कमीशन ऑन बाइलेटरल कोऑपरेशन लिखेंगे JCBC एंड सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स, अंडरलाइन करेंगे। रिफ्लेक्ट एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट, ये हमने इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, उसमें फिलीपींस का क्या रोल है वो बता दिया हमने। नेक्स्ट अभी जो कंट्रीब्यूशन है इन रीजनल स्टेबिलिटी वो बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम हेडिंग देंगे कंट्रीब्यूशन टू रीजनल स्टेबिलिटी। तो ऐसा ही जो क्वेश्चन है आपको होलिस्टिकली पूछेगा। हमने 50 का वर्ड, हमने 250 जो वर्ड्स है हम उसमें इसलिए लिखें ताकि आपके पास कंटेंट हो। कैसे जो क्वेश्चन है फिलीपींस और जो इंडिया के बीच में अगर रिलेशन पूछता है तो आप लिख पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR, इसे हम शॉर्ट में HADR ले सकते हैं, ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमें जो है रीजनल स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर होने वाली है हमने बता दिया। मैरिटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो ऑपरेशंस है उसमें हमें जो एनहेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया फिलीपींस कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफिक सर्विस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एंड शिप बिल्डिंग अंडर जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री कमेटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम शिप बिल्डिंग जो है वो करते हैं साथ में, और जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे उसमें भी हमें जो कोऑपरेशन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है, ठीक है। लिखेंगे एनहांस मल्टीलेटरल कोऑपरेशन वाया इनिशिएटिव्स कौन से, लाइक द इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसके बारे में ISA लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरा लिखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंडरलाइन करेंगे ISA, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसमें। एंड ग्लोबल जो बायोफ्यूल्स अलायंस है उसमें वही लिखेंगे, ग्लोबल बायोफ्यूल्स
अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, ठीक है, इन शॉर्ट GBA। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करते हैं, हमने जो कंट्रीब्यूशन है रीजनल स्टेबिलिटी में कैसे रहने वाला है, अलग-अलग डिमेंशंस में लिखा है, मैरीटाइम में लिखा है, डाइजेस्टर जो रिलीफ है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में लिखा है। उसके बाद हमने जो हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं, शिप बिल्डिंग में हमने बताया। उसके बाद हमने जो कोऑपरेशन जो बताई है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, कहीं न कहीं ये जो कोऑपरेशन है रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे इंडिया, फिलीपींस, इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप strengthens strengthen Indo-Pacific Indo-Pacific stability, Indo-Pacific stability कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप Indo-Pacific stability, showcasing 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 India's expanding role in Southeast Asia beyond the क्वाड फ्रेमवर्क। तो हमने जो कंक्लूजन लिखा है उसमें हमने बताया कि कैसे जो इंडिया का जो रोल है वो एक्सपैंड हो रहा है इन द साउथ ईस्ट एशिया में बियॉन्ड दी क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो क्वाड है उसमें कौन कौन सी मेंबर्स कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो पॉइंट है क्वाड के साथ एंड किया है ताकि हमारा जो कंक्लूजन है उसमें जो है क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। इंडिया का जो रोल है एक्सपैंड हो चुका है बियॉन्ड क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जो क्वाड का गोल है उसके बारे में भी थोड़ा रीड कर लीजिएगा और जो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है उसका जो सिग्निफिकेंस इस साल काफी इंपॉर्टेंट है वो भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और फिलीपींस के बीच में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है शेयर जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हमने वो बताया। इन इंडो पैसिफिक रीजन डिस्कस करना था सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है पार्टनरशिप के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके बारे में भी थोड़ा रीड कर लीजिएगा कि उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिया को देखने को मिल सकते हैं एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये हमने बताना था। पहले हमने जो इंडिया फिलीपींस की जो टाइज है जो स्टैब्लिश हुई थी 1949 से, बढ़िया स्टार्ट यहाँ से देख सकते हो इंट्रोडक्शन में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2025 में। उसके बाद हमने जो अलग-अलग जो डायमेंशन है उसमें इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करनी है, जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मैरीटाइम गोल्स, कमिटमेंट टू रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर, ठीक है। तो उसके बाद में हमने जो लोकेशन है इंडो पैसिफिक जो रीजन है फिलीपींस और इंडिया की ऑन वर्ल्ड मैप वो हमने दिखाई है, ठीक है। ऐसे ही आप जो छोटा मैप है इससे भी छोटा मैप आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी स्पेस और कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। तो हमने अपने चैनल पे जो वर्ल्ड मैप है विद इन जो 30 सेकंड है कैसे ड्रॉ करना है वो हमने बताया, ठीक है। जो उसने पूछा था जियोपॉलिटिकल में कैसे हमें सिग्निफिकेंस मिलने वाला है, दोनों कंट्री जो एशियन में है। उसके बाद जो एशियन की जो सेंट्रलिटी है उसे इंक्रीज करने वाले हैं। 1982 की जो यूएन क्लोज है, ठीक है, जो वाटर ट्रीटी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यूएन जो क्लोज है जो 2016 की जो आर्बिट्रल अवार्ड है इंडिया उसे सपोर्ट करता है फिल्म की सोवरेनिटी को इन साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काउंटर करता है चाइना की जो सर्टिनेस है उसके बारे में। उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक जो बायलैटरल ट्रेड है यूएस डॉलर में 3.3 बिलियन तो काफी ज्यादा है। हमने जो ये भी लिखा है कि क्रिटिकल मिनरल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी ये सेक्टर में हम जो है ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी में लिखा कैसे जो फर्स्ट जो इंटरनेशनल बायर रहा था ब्रह्मोस जो मिसाइल है इंडिया की 2022 में, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट ट्रैक मैरीटाइम डायलॉग उसके बारे में लिखा, जॉइंट नेवल ड्रिल उसके बारे में लिखा। उसके बाद जो उसने सिग्निफिकेंस इस साल जो चेयर है एशियन की वो 2026 में फिलीपींस करने वाला है, इसलिए जो फिलीपींस है वो एक्ट करेगा एशियन कोऑर्डिनेटर, इंडिया के लिए काफी जो डिप्लोमेटिक रोल है वो प्ले करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने जो जॉइंट प्लेटफॉर्म जिन पे हम है वो बताया, जैसे जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इसके बारे में लिखा है, जो वर्किंग ग्रुप है सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप उसके बारे में लिखा है। ये रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी एंगेजमेंट है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने जो रीजनल स्टेबिलिटी उसके बारे में लिखा, कैसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और जो डाइजेस्टर रिलीफ फंड है उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन काफी रहता है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कमेटी है हाइड्रोग्राफिक सर्वे उसमें हमने जो कंट्रीब्यूशन उसमें हमें जो है रीजनल स्टेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो बताया। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है इन द इंटरनेशनल सोलर लाइंस वो बताया और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो कंक्लूड किया कैसे जो इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में वो इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड द क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऐसे ही कंक्लूड आप कर सकते हो।